हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस मैथमेटिक्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है नवंबर 2019 का, उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 28, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब रेशियो गिवन है तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल x अज्यूम करके फर्स्ट नंबर जो है वो 3x कंसिडर करना है एंड जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा आपका 4x। अब यहाँ पे कंडीशन है कि इनके स्क्वायर के बिटवीन का डिफरेंस 28 है, मतलब ये 4x होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 28 है। So it is 16x square minus 9x square equal to 28. So 16 minus 9, 7x square equal to 28. So 7 इस साइड में डिवाइड में लेके x square का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड x square का वैल्यू 4 हो रहा है तो स्क्वायर रूट लेके आपका x का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। सो कॉमन मल्टीपल 2 आने के बाद आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाता है और सेकंड नंबर जो है वो 4 इंटू 2 दैट इज 8 हो जाता है। तो आपको इसमें से ग्रेटर वाला नंबर कौन सा ये पूछा है, तो ग्रेटर नंबर 6 और 8 में 8 है, सो आंसर बी ऑप्शन। तो कुछ भी डिफिकल्ट सम नहीं था, काफी सिंपल एग्जाम्पल था जिस पहले कॉमन मल्टीपल x लेके दोनों नंबर्स 3x 4x लिखने हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 28 है, कंडीशन अप्लाई करके आपका कॉमन मल्टीपल फाइंड हो जाए। सो आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज ए। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आपको मैं नोटबुक में लेके एक्सप्लेन करती हूँ। सो सेकंड एग्जांपल लॉगरिथम का है। लॉग ऑफ log of x into y square minus log y is equal to log of x plus y, then find the value of y in terms of x। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल लॉगरिथम का एक लॉ अप्लाई करना है जो है लॉग कोशेंट। फर्स्ट टर्म आपका ये दिया हुआ है देखो, एंड इक्वल टू log of x plus y। तो लॉगरिथम का लॉग कोशेंट सबको पता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log of m अपॉन n होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में यही रूल अप्लाई करना है। सो इट इज log of x into y square अपॉन y इज इक्वल टू log of x plus y। अब दोनों साइड के लिए log a बीच में इक्वल टू साइन है तो ये दो टर्म्स आप इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले y कैंसिल हो रहा है देखो, और यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ xy। सो xy इक्वल टू x प्लस y एंड देन यहाँ पे आपको आंसर जो फाइंड करना है वो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है। सो xy और y के टर्म्स एक साइड में ले, xy माइनस y इज इक्वल टू x एंड देन इसके नेक्स्ट स्टेप है y कॉमन लेना है। सो y कॉमन लेके x माइनस 1 इक्वल टू x and therefore value of y is equal to x divided by x minus 1. So answer B option. तो कुछ भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ पे जस्ट आपको पहले लॉग कोशेंट अप्लाई करना था। ये दोनों टर्म्स अपन ने डिवाइड कर लिए, फिर y स्क्वायर का स्क्वायर एंड y का टर्म कैंसिल हो जाता है। सो xy इक्वल टू x प्लस 1, देन y के टर्म्स वन साइड में लेना है, y को कॉमन लेना है और ये ब्रैकेट आपको यहाँ पे डिवाइड में लेना है। तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड हो जाता है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। नाउ थर्ड एग्जांपल। सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीटली स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो ये आपको टेक्स्ट बुक नोटबुक में लेके एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो पहले ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √3।
तो x के लिए वैल्यू फॉर्म हो जाता है आपका 4/√3। तो अब ये वैल्यू आपको x का क्वेश्चन में पुटअप करना, क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या फाइंड हो रहा है। सो ये वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पुटअप करना है। आपका क्वेश्चन है देखो, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 126 divided by square root of 42 and in another bracket x minus 1 upon x minus 2√3 divided by 3। तो अब यहाँ पे ये x के लिए अपन पुटअप करेंगे 4/√3। तो x के लिए सब्स्टिट्यूट किया मैंने 4/√3। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 3 होता है, ये पता होना चाहिए। तो अभी 126 और 42 दोनों के लिए रूट है, तो इनका डिवीजन कर सकते हैं आप, दोनों का रूट कॉमनली लेके ये डिवाइड करके देखो इसका आंसर क्या रहा। तो 126 डिवाइडेड बाय 42, इसका आंसर आ जाता है 3, मतलब ये हो जाता है आपका √3। ये √3 हो रहा है, देखो ये यहाँ पे रफ में मैंने सॉल्व किया है, ये आंसर है आपका √3। तो ये यहाँ पे डिवीजन का आंसर √3 लिख दिया। देन ये वाले x के लिए भी आपको पुटअप करना है 4/√3, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये स्टार्टिंग का जो x है इसके लिए भी आप पुटअप करेंगे 4/√3 एंड ये जो टर्म है ये आपका सॉल्व करो या ऐसे ही रहने दो, इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखो √3 डिवाइडेड बाय 3, ये जो टर्म है इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती। 2/√3/3, तो 3 जो होता है उसके दो फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं, √3 इंटू √3 ऐसे स्प्लिट अप करके। तो 1√3 आपका कट हो जाता है और बचता है सिर्फ 2√3। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 या फिर ऐसे भी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे x के वैल्यूज कहाँ कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं, देखो आपको वापस से बता रहे x का वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है k1 जो अपन ने सिंप्लीफाई करके फाइंड किया है। फिर ये x के लिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप हुआ है, ये वाले x के लिए भी यहाँ पे वैल्यू पुटअप हुआ है। और ये जो 2√3/3 है इसमें इस 3 को मैंने 2 बार √3 लिख दिया, क्योंकि 3 के फैक्टर्स √3 इंटू √3 होता है। फिर 1√3 कट हो जाता है और बचता है आपका सिर्फ 2/√3। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, ये √3 यहाँ पे इंटू में लिखे, होल के लिए डिवाइड में √3 लिखेंगे, तो √3 इंटू √3 का आंसर 3 हो जाता है। सो 4 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर का टर्म आप माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस 2/√3। ये डिवाइड वाले टर्म के लिए सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो जाता है आपका 1/√3 और सेकंड वाला टर्म जो है वो 4/√3 माइनस ये जो डिनोमिनेटर का √3 है ये ऊपर जाएगा ना, देखो ये 1/, ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या होना चाहिए 2/√3, 2/√3। तो ये √3 आपका ऊपर जाएगा, तो √3 ऊपर जाके यहाँ पे डिवाइड में 2 बचेगा। समझ रहा है क्या, ये ऊपर का 1 है देखो ऐसे ही, ये 1 आपका एज इट इज है एंड 4 और 2 का मैंने डिफरेंस फाइंड किया, 4 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन 2 आता है। एक मिनट, ये नहीं है यहाँ पे, ये बराबर लिखा था मैंने, ये 1 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 2/√3 एंड देन ये √3 ऊपर जाता है, तो √3/2। सो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए 1/√3 एज इट इज, सॉरी, एंड ये 4 एंड 2 मल्टीप्लाई में दैट इज 8 एंड ये √3 एंड √3 मल्टीप्लाई में दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2√3। ये जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, √3 इंटू √3 इज 3 एंड 4 इंटू 2 इज 8। सो 1/√3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 नहीं 5 डिवाइडेड बाय
5 डिवाइडेड बाय 2√3, तो ऊपर 1 इंटू 5 इज 5 एंड नीचे 2 इंटू √3 इंटू √3 इज 3 हो जाता है। ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे √3 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 3 आ जाता है। फाइनल आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। आंसर इज 5/6, दैट इज ए ऑप्शन। अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पूरा कैलकुलेटर का यूज करके भी कर सकते हैं, बट फिर आपको कैलकुलेटर पे ठीक से ऑपरेट करना आना चाहिए। तो कैल्सी मेथड से अगर आपको चाहिए सेम एग्जांपल, तो यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके दिखा रहा है। ये वाले एक्सप्रेशन का मैं पहले आंसर फाइंड करके रख देती हूँ। √3 के साथ प्लस में 1/√3 है, देखो इसका आंसर कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला √3 ले लेते, 3 के आगे रूट प्रेस कर, 3 के आगे रूट प्रेस किया, इसका कुछ तो आंसर आया, तो ये आंसर मेमोरी प्लस कर दो। फिर उसके बाद ये जो √3 है इसके रेसिप्रोकल को फाइंड करना है, तो कोई भी नंबर के रेसिप्रोकल को फाइंड करना है तो उसके आगे डिवाइड इक्वल टू प्रेस करना है, तो डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो एंड वापस से जो आंसर है वो मेमोरी प्लस करो, मेमोरी प्लस एंड रिकॉल। तो ये जो x का वैल्यू है मेरा, ये 2.3094 आता है और आके बहुत से डिजिट्स, बड़े x का वैल्यू फाइंड कर। फिर ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2.3094 और ये तो आपने डिवाइड किया डायरेक्ट, तो √3 आ रहा है, ये √3 था आपका। फिर यहाँ पे आपका वैल्यू है 2.0, ये वाला वैल्यू पुटअप कर रहा है 2.3094 माइनस 1/2.3094 माइनस 2 के साथ √3 मल्टीप्लाई में एंड अपॉन 3। तो वैसे ये भी काफी लेंथी हो जाता है, कैल्सी के मेथड से भी आपको ये सॉल्विंग सारा आना चाहिए। तो ये वाला ब्रैकेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, -3 इक्वल, तो ये होल ब्रैकेट आपका आ रहा है 0.57735। फिर ये साइड के टर्म को सॉल्व करना है, ये साइड के टर्म को, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अभी, यहाँ से और 2 इंटू 3 के आगे रूट प्रेस करो एंड देन डिवाइड 3 इक्वल टू, तो इसका आंसर था समथिंग माइनस, मतलब ये 1.1547 आता है, तो ये माइनस इसके साथ अप्लाई करना है, तो ये माइनस साइन ज्वाइन करके प्लस में 2.3094, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर जो है, ये होल जो सर्कल है इसका आंसर है 1.1546। तो इसके साथ डिवाइड इक्वल टू रेसिप्रोकल फाइंड किया, फिर ये माइनस करना है, माइनस ज्वाइन प्लस 2.3094 इक्वल टू, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट का आंसर आ जाता है 1.4433। फिर उसके साथ ये मल्टीप्लाई में ये पहले वाला नंबर लेना है 0.57735 इक्वल टू, तो फाइनली इसका आंसर आता है पॉइंट में 0.833 रिकर होता है। तो अभी अपन ने जो 5/6 आंसर फाइंड किया उसका आंसर भी यही है। तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं इनके सबको मेथड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो, बट कैल्सी के भी स्टेप्स सबको प्रॉपरली अप्लाई करने आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीटली इंडाइसिस की लॉस से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे नोटबुक में सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑल टर्म्स आपके 3 बेस के रिलेटेड है। देखो यहाँ पे 3 है, 3 है, ये सारे 3, और 9 को भी आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो 9 है उसको 3 स्क्वायर लिखेंगे एंड फिर उसके ऊपर इंडेक्स में है देखो n+1/4, तो n+1/4 को कर दू सॉल्व, 4 इंटू n, 4n+1/4, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जो सेकंड रूट वाला टर्म है, तो रूट का मतलब होता है हाफ इंडेक्स, तो इसको हाफ लिख दिया। फिर ये जो 3 है, इस 3 को 3 का 1 पावर एंड 3 का nth पावर लिख दिया। एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग का 3 है, इस 3 के लिए 1 पावर एंड 3 का -n पावर, एंड रूट वाला साइन हाफ होता है इंडेक्स,
ये सबको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जहाँ पे होता है वहां पे इंडेक्स आप 1/2 ले सकते हैं। अब यहाँ पे इंडाइसिस का लॉ अप्लाई होगा, a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये 2 एंड 4 कैंसिल होगा, मतलब 2 से 4 रिड्यूस करके 2 आ जाता है। तो 3 के लिए कौन सा पावर बच रहा है यहाँ पे, 4n प्लस 1 अपॉन 2, देन इनटू ये डॉट दैट इज मल्टीप्लाई, ये दोनों प्लस करना। 3 के लिए पावर है 1 प्लस n रेस टू हाफ, रेस टू हाफ, एक मिनट, 1 प्लस n, 1 प्लस n और होल के लिए हाफ एंड डिवाइडेड बाय 3 का 1 पावर है और वापस से मल्टीप्लाई होंगे तो 3 का माइनस n/2 पावर है, होल रेस टू 1 अपॉन n, होल रेस टू 1 अपॉन n। अब फर्दर ये सिंप्लीफाई करो, देखो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई के बाद डायरेक्ट प्लस कर दूं क्या, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये इनके बेस सेम है तो इंडाइसेस प्लस होंगे। दैट इज a रेस टू m इंटू a रेस टू n is a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m प्लस n। सो 3 रेस टू 4n प्लस 1 अपॉन 2 एंड प्लस 3 रेस टू 3 रेस टू, ये बाद में रूल अप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस n अपॉन 1 प्लस n अपॉन एंड होल डिवाइडेड बाय 3 रेस टू, ये दोनों प्लस कर देते हैं, प्लस मतलब यहाँ पे अभी निगेटिव साइन है तो माइनस होगा, एंड होल रेस टू 1 अपॉन n, होल रेस टू 1 अपॉन। तो ऊपर बेस से में अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों के बेस से में तो इंडाइसेस प्लस होते हैं, तो 3 एंड 3 बेस से में इसलिए इंडाइसेस को प्लस कर दे, तो इंडाइसेस प्लस करके आंसर क्या आता है, 4n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस n अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 रेस टू और 2 माइनस n अपॉन, एंड एंटायर एक्सप्रेशन के लिए पावर दिया हुआ है 1 अपॉन n, 1 अपॉन n। सो नेक्स्ट स्टेप इज 3 रेस टू, अब ये दोनों के डिनोमिनेटर से में आप ये ऐड कर सकते हैं, 3 का कौन सा पावर आएगा यहाँ पे, 5n प्लस n इज 5n, 4n प्लस n इज 5n एंड 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय ये वाला 2 minus n upon 2 and bracket raised to 1 upon n। Then in next step यहाँ पे एक डिवाइड में सेम बेस वाले टर्म है तो इंडाइसेस माइनस हो गए, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज a रेस टू m माइनस n, राइट। तो यहाँ पे ये 3 रेस टू 5n प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस n अपॉन 2 एंड होल रेस टू 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये माइनस के फॉर्म में लिख दिया, देखो यहाँ पे है ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैंने सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये ऊपर के टर्म्स माइनस करेंगे, सो 3 रेस टू 5n प्लस 2 माइनस 2 प्लस n, ये प्लस n होगा ना, यहाँ पे साइन चेंज होगा, एंड होल अपॉन 2 रेस टू 1 अपॉन n। तो प्लस 2 माइनस 2 कट हो जाता है, प्लस 2 माइनस 2 कट हो जाता है एंड ये 5n प्लस 1n 6n बचता है, तो 6n अपॉन 2 होल रेस टू 1 बाय n। तो ये तो 3n है, 3 रेस टू 3n हो जाता है एंड रेस टू 1 बाय 3 1 बाय n, तो ये मल्टीप्लाई होंगे इंडाइसेस तो ये कट हो जाएगा और फाइनली 3 क्यूब का आंसर क्या होना चाहिए, 27। थोड़ा लेंदी था, मतलब कैसे इंडाइसेस के लॉज आपको अच्छे से याद अप्लाई करने आने चाहिए तो ये सम इजीली सॉल्व हो जाता है। तो होल एग्जाम्पल मैंने 1 पेज पे डिस्प्ले कर लिया है, अब चेक कर सकते हैं, आपको लिख के लेना है तो लिख के ले सकते हैं। तो पहले तो क्या किया था, 3 स्क्वायर कर दिया है, फिर ये सॉल्व किया, फिर रूट के लिए हाफ ले लिया,
एंड आगे इंडाइसिस की लॉस अप्लाई कर देगा। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल। सो ये दो वे से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, आइदर आप कैलकुलेटर मेथड से कर सकते हैं या फिर प्रॉपर मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे नोटबुक में लेके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल। तो पहले कैलसी का प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर प्रॉपर मेथड दिखाएंगे। तो कैलकुलेटर के थ्रू करना है तो आपको इसका कंप्लीट का वैल्यू पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो कैलसी के ऊपर आप कैसे स्टेप्स अप्लाई करेंगे, देखो पहले आपको 2 को टाइप करना है, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर 6 को टाइप करना है, फिर रूट अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे ये रूट है ना 6 का, एंड देन प्लस साइन 5 इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर अपने कैलकुलेट किया है इसका रेसिप्रोकल है ना यहाँ पे 1/, तो इसके आगे डिवाइड इक्वल करके आपका x का वैल्यू आ जाता है। तो देख लेते हैं x का वैल्यू कैसे है, 2 into 6 स्क्वायर रूट देन प्लस 5 इक्वल टू एंड देन डिवाइड इक्वल टू। तो x का वैल्यू आ जाता है देखो 0.1010205144 ये आपका x का वैल्यू है। अब ये x का वैल्यू यहाँ से कैलसी से इरेज मत करो क्योंकि आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा इसके आगे इंटू इक्वल टू प्रेस करके, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू समथिंग 0.0102051443 आता है। तो ये मेमोरी प्लस रख दो, मेमोरी में सेव कर दो ये, एंड फिर 10 इंटू एक्स है ना, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू इंसर्ट करो। तो विदाउट प्रेसिंग ऑन ऑफ बटन 10 मल्टीप्लाई में 0.101020514443 इक्वल। तो ये -10 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है x के लिए, मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन माइनस यहाँ का वैल्यू वो है 1.010205 समथिंग। अब इसके आगे माइनस है ना, तो इसको मेमोरी माइनस प्रेस करो, मेमोरी माइनस। ठीक है, उसके बाद +1 है तो मेमोरी रिकॉल करो पहले, मेमोरी रिकॉल से क्या हो जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा आपका। मेमोरी रिकॉल किया और उसके आगे +1 करना है, +1 इक्वल टू, तो फाइनल आपका आंसर जो आता है, कुछ तो मिस्टेक हुआ ये एग्जाम्पल में, वापस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये जो x का वैल्यू था 0.101020514443, इसका इंटू इक्वल टू से स्क्वायर लिख दिया, 10 10 के साथ मल्टीप्लाई में 0.101020514443 इक्वल टू मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल एंड +1। अब बराबर आ गया आंसर, आंसर आता है 0 पॉइंट, बहुत सारे जीरोस आते हैं और एंड में 3 आता है, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये ऑप्शन। तो ये हो जाता है आपका कैलसी का प्रोसीजर। बट अगर इन केस आपको ये मेथड से नहीं करना है और आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो रैशनलाइजेशन के मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता है। फिर तो चेक कर लेते हैं रैशनलाइज कैसे करना है। x का वैल्यू है 1/5 प्लस 2√6। तो पहले तो इसको कॉन्जुगेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट वाला टर्म है 5 माइनस 2√6 divided by 5 minus 2√6. So it is 5 minus 2√6 divided by, डिनोमिनेटर में a minus b, a plus b है, तो a square minus b square फॉर्मूला अप्लाई करना है, a square that is 5 square minus 2√6 square, तो x इक्वल टू आ जाता है 5 minus 2√6 एंड 25 minus 2 square 4 and √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 are 24। तो x के लिए वैल्यू क्या आ जाता है 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। अब ये x का वैल्यू फाइंड होने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर को अदर साइड में लेना है
और रूट वाले टर्म को एक साइड में रखना है, मतलब x की साइड में -5 ले लो एंड -2√6 लो। फिर इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग इसलिए करना है बिकॉज क्वेश्चन में x² समथिंग पूछा हुआ है, सो -2√6 स्क्वायर, सो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² दैट इज x², 2 into x into 5 10x प्लस 25, -2 का स्क्वायर 4 into 6 24 हो जाता है, फिर x² माइनस 10x प्लस 25 माइनस 24 इक्वल टू 0, सो इट इज x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो आपको इसी का आंसर पूछा हुआ है, इसी का आंसर पूछा हुआ है जो है आंसर 0। तो समझ में आया क्या? ये रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर x वाले टर्म रूट वाला टर्म जो है वो 1 एक साइड में रखना है और विदाउट रूट वाले टर्म अदर साइड में लेना, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड से आपका आंसर 0 पॉइंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये एग्जांपल इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यही पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये वाले सम में आपको x का वैल्यू फाइंड किया करना है एंड log ऑफ 10,000 टू द बेस 0.01 इक्वल टू x है और x ही फाइंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम आपको क्या बताता है कि log का यहाँ पे जो बेस होता है, मतलब log का जो आंसर होता है वो ये वाले बेस का इंडेक्स होता है। मतलब देखो यहाँ पे log ऑफ वैल्यू टू द बेस, एक मिनट में वापस बता दी ठीक से, यहाँ पे log ऑफ 10,000 टू द बेस 0.01 इक्वल टू हाउ मच पूछा है। तो आपको ये जो बेस है, इस बेस का कौन सा पावर, ये 10,000 ये चेक करना है, क्योंकि लॉगरिथम का जो आंसर होता है वो इस बेस का इंडेक्स ही होता है ना। तो आप ऑप्शन वाइज जाएंगे। ए ऑप्शन के लिए जो 1 दिया हुआ है वो 1 आपको इस 0.01 के इंडेक्स में रखना है, इस 1 को मैंने इंडेक्स में रखा और आंसर 0.01 आ रहा है, आंसर आपका 10,000 आना चाहिए। अगर 10,000 आ रहा है तो ही ए ऑप्शन राइट। अब बी ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। ये आपका जो बेस है, ये बेस 0.01, इसका पावर रख दो ये -2 और चेक कर लेते कि 10,000 आता है क्या। तो 1/0.01 का स्क्वायर, तो देखो कैलकुलेटर से पहले 0.01 का स्क्वायर निकालो और फिर इसका रेसिप्रोकल का आंसर फाइंड करो, तो ये आ जाता है आपका 10,000। तो हो गया मैच। तो आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। तो आपको जस्ट क्या पता होना चाहिए कि लॉगरिथम का जो आंसर होता है वो ये वाले बेस का इंडेक्स होता है। तो इस बेस का कौन सा इंडेक्स या पावर ये ऊपर वाले वैल्यू के साथ इक्वल है, वो जस्ट चेक करना। आपका आंसर यहाँ पे कौन सा है? बी ऑप्शन, दैट इज -2। तो ऑप्शन वाइज इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर? आप लोगों को कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। 7th एग्जांपल, ये 7th क्वेश्चन के लिए भी आपको ऑप्शन वाइज ही जाना है। आपको x और y के वैल्यूज पूछे यहाँ पे। तो ए ऑप्शन में x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। तो आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और इसमें x और y के लिए पुटअप करके देखो, ये ए ऑप्शन के वैल्यूज और ये 128 आ रहा है। तो आपका ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर इस इक्वेशन को चेक करना है। तो 4 के लिए स्क्वायर इंटू 8 के लिए 1 पावर, तो 16 इंटू 8 128, यस राइट, ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी पुटअप करके देखना है। 3 का सेकंड पावर x के लिए 2 है एंड 27 का 1 पावर, तो 3 स्क्वायर का आंसर आपका 9 है और 27, फिर 3 3 या 9 1 एंड 9 3 तो ये हो गया मैच इसके साथ 1/3 के साथ। तो आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन वाइज सॉल्व करना है। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 पुटअप की लेफ्ट हैंड साइड के लिए 128 मैच हो गया। वापस से सेम वैल्यूज मैंने यहाँ पे भी पुटअप किए, 1/3 मैच हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
ये भी काफी सिंपल सम है। क्यूबिक इक्वेशन के जो ट्रिक्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। देखो क्यूबिक इक्वेशन के लिए ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू 9 है, सी का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -1 है और डी का वैल्यू -9 है। और आपको इनके रूट्स फाइंड करने, मतलब अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। तो ए ऑप्शन जो है उसमें अल्फा है 1, बीटा है -1 और गामा है -1। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है एबीसी के ऊपर से -b अपॉन, सो सम ऑफ द रूट्स का आंसर क्या होना चाहिए -9। तो वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए तीनों नंबर्स का एडिशन -9 आता है। तो देखो यहाँ पे ये तीनों का एडिशन -9 है क्या? 1 -1 0 -9, यस राइट है। 1 -1 -9, ए ऑप्शन का एडिशन का आंसर -9 ही आता है। बाकी कोई भी ऑप्शन का -9 एडिशन नहीं है। देखो यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे भी कुछ अलग ही आता है -11, यहाँ पे +11 आता है, ये नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा राइट है फिर? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो सिंपल मेथड है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9th एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 2 ये रूट है तो इसके अंदर ये वैल्यू आप पुटअप कर दो x की जगह पे, x की प्लेस पे वैल्यू पुटअप करना है और k का वैल्यू फाइंड करना है। 12 4k प्लस 5, सो इट इज 17 माइनस 4k इक्वल टू 0। 12 और 5 को ऐड किया, 17 इक्वल टू 4 टाइम k, then 17 by 4 equal to k, so answer is 17 by 4, that is A option, answer 17 by 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक में से है। ये जो है 25 फर्स्ट टर्म है, देन 5 सेकंड टर्म है, नेक्स्ट टर्म 1 है। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें कॉमन रेशियो r क्या है आपका? t2 by t1, t2 by t1, 1 by 5 इज कॉमन रेशियो। और आपको ये पूछा है कि 1/3125 ये कौन से नंबर का टर्म? तो फर्स्ट टर्म है आपका 25, कॉमन रेशियो है 1/5 एंड जो tn का वैल्यू है वो 1/3125। प्रॉपर मेथड वाइज भी कर सकते हैं या जिनको कैलसी के ट्रिक्स पता है उसके थ्रू भी हो सकता है। तो tn का जो फॉर्मूला है वो है a इंटू आर रेस टू n-1। और ये आप चेक करो 5 का कोई तो पावर आएगा, 5 इंटू इक्वल टू चेक किया तो ये 5 का 5th पावर आता है। फिर a की वैल्यू 25 डाल दी, a इक्वल टू 25, इंटू r के प्लेस पे 1/5 रेस टू n-1 एंड 1/5 रेस टू 5। फिर ये 25 को यहाँ पे डिवाइड में ले लेते हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर कर दो, 25 को 5 स्क्वायर, 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है एंड 5 के लिए n-1 पावर इक्वल टू 5 का 5th पावर। अब ये क्रॉस इंटरचेंज करके कर सकते हैं। देखो 5 स्क्वायर के साइड में, 5 स्क्वायर के साइड में मैं इस साइड का 5/5 ले लेती हूँ और ये जो डिवाइड में 5 का n-1 पावर है वो अदर साइड में ले, समझ रहा है क्या? ये इसको मैंने अदर साइड में ले लिया और इसको ये साइड में लिया। तो 5 का 7th पावर 5 का n-1 पावर। तो अभी दोनों के बेस सेम है इसलिए दोनों के इंडाइसेस सेम है। तो 7 इक्वल टू n-1, तो ये इधर जाके 8 हो जाता है। तो आंसर 8th टर्म। या फिर कैलसी का ट्रिक अगर आपको पता है तो आपको ये पता है कि पहले r की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेटर पे टाइप करनी, ऑन बटन प्रेस करके कॉर्नर में 0 टाइप एडजस्ट करना है। 1/5 का वैल्यू है 0.2, r की वैल्यू इनटू फर्स्ट टर्म करना है 25 और इक्वल टू करते जाना है। उसके पहले आपको इसका पॉइंट में आंसर फाइंड करके रखना है। इसका पॉइंट में आंसर 0.00032 आता है। देखो तो इक्वल टू साइन प्रेस करते जाओ जब तक के नहीं आता है। तो कॉर्नर में 9 आ गया तो आपका 8th टर्म है। जो रेगुलर मेरे लेक्चर्स करते हैं उनको पता है कि ये कैलसी का ट्रिक कैसे होता है।
अदरवाइज आप प्रॉपर मेथड वाइज कर सकते। सो आंसर है 10th के लिए ए ऑप्शन। सो ये तो काफी सिंपल सम है। सम ऑफ 5 टर्म्स इन एपी 75। 5 नंबर ऑफ टर्म्स है और उसका एडिशन है 75। एडिशन इज 75। फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब मिडल टर्म फाइंड। तो शॉर्टकट क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स इन एपीज n इंटू मिडल टर्म। n इंटू मिडल टर्म ये आपका शॉर्टकट है। तो सम ऑफ 5 टर्म्स के लिए फॉर्मूला है 5 इंटू मिडल टर्म t3। तो s5 का वैल्यू आपका 75 है। 5 इंटू t3। तो t3 का आंसर 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 15। 15 5 जा 75। तो सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक में लेके एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले ये वाला यहाँ पे दिखा देते। काफी सिंपल है। 13 वाला सम। हाफ प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3⁴ सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको अल्टरनेट टर्म्स को एक ब्रैकेट में कलेक्ट करना है। 1/2 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। आधे टर्म्स जो होंगे वो अपॉन 2 वाले फॉर्मेट में होंगे और आधे टर्म्स जो है वो अपॉन 3 वाले फॉर्मेट में होंगे। 3 स्क्वायर 3⁴। अब इनफाइनाइट टर्म में से आधे टर्म्स भी इनफाइनाइट ही होते हैं और बचे हुए आधे भी इनफाइनाइट ही होते हैं। अब ये जो है ये जीपी है आपका। इसमें एस इंफिनिटी का आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट के लिए आपका ए का वैल्यू हाफ है एंड या फिर यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेस एडजस्ट नहीं हो रही है, तो मैं नोटबुक में ही आपको एक्सप्लेन करती है एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो अल्टरनेट टर्म्स को ब्रैकेट में कलेक्ट करना है। हाफ प्लस 1/2 क्यूब सॉन अप टू इंफिनिटी। जो 2 डिनोमिनेटर के टर्म्स है ये वाले टर्म्स मैंने कलेक्ट किए और जो 3 डिनोमिनेटर्स के टर्म है वो अदर ब्रैकेट। अब बोथ द ब्रैकेट्स सबका जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म हाफ है एंड नेक्स्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई होके फॉर्म हो रहा है? तो 1/2 स्क्वायर। देखो ये 1/2 स्क्वायर आ रहा है कॉमन रेशियो। 2 के बाद 2 क्यूब है तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 1/4। और ये ब्रैकेट भी आपका जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए 1/3 स्क्वायर दैट इज 1/9 एंड मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है? 3 स्क्वायर के बाद वापस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 3⁴ आ रहा है। और एस इंफिनिटी का फॉर्मूला आपका ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट ब्रैकेट के लिए पहले अप्लाई होगा। ए की वैल्यू है हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 प्लस ए की वैल्यू है 1/3 स्क्वायर दैट इज 1/9 एंड 1 माइनस 1/9। तो ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो हाफ डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 माइनस 1 is 3/4 then plus 1/9 divided by 9 minus 1 is 8/9। सो हाफ के साथ ये 3/4 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आएगा 4/3। फिर 1/9 के साथ 8/9 का रेसिप्रोकल 9/8। फिर ये रिड्यूस किया तो आपका आंसर हो जाता है 2/3 और ये आंसर हो जाता है आपका 1/8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 16 + 3 अपॉन 24। सो आंसर इज 19/20। ठीक है, इजी वाला सम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिस फॉर्मूला पुटअप करना था। सिर्फ समझ में क्या आना चाहिए कि अल्टरनेट टर्म्स जो है उसको आपको कलेक्ट करना। सो आंसर इज 19/24। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक एग्जांपल इस क्वेश्चन में डिफरेंट है बट ये आपके स्टडी मटेरियल में से ही है।
क्या क्वेश्चन है देखो, C प्लस A माइनस B अपॉन P, देन A प्लस B माइनस C अपॉन C एंड B प्लस C minus A upon A. These three terms are in AP. These three terms are in AP. तो आपको ये पूछा है कि A, B, C कौन से टाइप के प्रोग्रेशन में होने चाहिए, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक, ये आपको आंसर फाइंड करना। तो इसके लिए आपको देखो, अगर क्वेश्चन का न्यूमरेटर ऑब्जर्व किया तो इसमें ये दो दो टर्म प्लस में है और एक टर्म माइनस में। तो अब सपोज मैंने न्यूमरेटर में तीनों टर्म का एडिशन एडजस्ट किया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। न्यूमरेटर में मुझे तीनों टर्म का एडिशन अगर एडजस्ट करना होगा तो ये तीनों टर्म में मुझे ऐड करना पड़ेगा 2, एडिंग 2 टू ईच टर्म। तीनों टर्म में मुझे क्या ऐड करना चाहिए, 2 ऐड करना चाहिए। 2 ऐड किया तो यहाँ पे देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस होते हैं। तो हर एक टर्म के साथ अगर आपने कोई फिक्स कांस्टेंट प्लस किया तो भी एपी में टाइप चेंज नहीं होता। अगेन जो नंबर्स आते हैं वो एपी में ही आते हैं, एपी का प्रॉपर्टी है। इफ वी ऐड सम कांस्टेंट टू एवरी टर्म ऑफ एपी देन न्यू टर्म्स आर अगेन इन एपी। तो ये सारे टर्म्स अगेन एपी में ही रहेंगे। अब उसके बाद ये सिंप्लीफाई करना है, प्लस 2b अपॉन बी, a प्लस बी माइनस सी, प्लस 2c आएगा ना, ये मल्टीप्लाई में आके ये यहाँ पे इंटू में आ रहा है, अपॉन सी। अब ये ऐसे क्यों करना है, तो ये सम के लिए ऐसे ही मेथड है, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगेन दिस टर्म्स आर इन ए। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में माइनस बी एंड प्लस 2b का आंसर क्या होता है, प्लस बी देन a plus b minus c and plus 2c, c upon c, then b plus c plus 2a and minus a is plus a upon a। तो ये तो यहाँ पे टर्म्स AP में ही है, these are in AP, in AP, in AP। अब तीनों टर्म में a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c सेम है, तीनों में कॉमन है। तो ऐसे कर लेते, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a प्लस बी प्लस सी। अगर AP में टर्म्स है और आप हर टर्म को कोई एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो भी वो टाइप जो होता है, न्यू टर्म्स जो बनते हैं वो वापस AP में ही होते हैं। तो अभी हर एक टर्म के साथ मैंने इससे डिवाइड किया a प्लस बी प्लस सी से, तो टर्म्स कौन से आएंगे, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय ए। दीज आर इन AP आता है, दीज आर इन AP। ठीक है, ये अगेन कौन से इसमें आएंगे, AP में ही आएंगे। एंड देयरफॉर बी, सी और ए, ये 3 टर्म सबके कौन से इसमें आएंगे, HP में, क्योंकि AP का रेसिप्रोकल आपका HP होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है HP। तो आंसर आएगा आपका HP। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली ABC नहीं देना चाहिए था, BCA देना चाहिए था। ऑर्डर मैटर करता है इसमें, तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए BC एंड A आर इन HP। तो आंसर है आपका सी ऑप्शन। तो ये 3 नंबर सबके HP में होने चाहिए। These 3 terms are in HP। तो समझ में आ गया क्या ये? तो ये ऑल 12 एग्जाम्पल सबके हो जाते हैं, 12 नहीं 13 एग्जाम्पल्स। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट करना मत भूलो एंड शेयर करना भी मत भूलो। ओके, बाय बाय।